जब युद्ध होता है सबसे पहले सेना तैयार होती है। जब मैच होता है तो सबसे पहले टीम तैयार होती है और जब चुनाव होगा तो बेस्ट टीम ही जीतेगी। अब भारत में जब भी इलेक्शन होता है तो मोदी ही सर्वश्रेष्ठ कैप्टन होते हैं। अब मोदी की टीम में 3 नए प्लेयर की एंट्री होनी है। 3 स्पॉट खाली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए सीएम चुने जाने हैं। लेकिन सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया योगी आदित्यनाथ वाला होगा। 2024 में मोदी को योगी जैसे 3 और चेहरे चाहिए जो 24 में सनातन वोट बैंक को एक मुश्त मोदी के पाले में लाकर 400 सीट जिता सके। बाकी बातें इस रिपोर्ट में। 23 में आंधी, 24 में भगवा का तूफान। हिंदू वोट का रिमोट, 24 में बम्पर वोट। सनातन का मंत्र, 24 में विरोधी हो जाएंगे छूमंतर। मोदी ने 23 में मंदिर को वोट का रिमोट बनाया और सनातनियों ने बम्पर बटन दबाया। नतीजा तुष्टीकरण और रेवड़ी वाली कांग्रेसी राजनीति तीनों राज्यों में ध्वस्त हो गई। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भगवा राज कायम हो गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 163 सीटें मिली और 48% से ज्यादा वोट मिले। राजस्थान में बीजेपी को 155 सीटें मिली और 41% से ज्यादा वोट मिले। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 54 सीटें मिली और 46% से ज्यादा वोट मिले। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। 23 का इंपैक्ट 24 में क्या होगा? मोदी 300 से 400 सीट का सफर कैसे तय करेंगे? इसके लिए मोदी सनातन का रिमोट और दमदार बनाएंगे, मगर कैसे? जवाब है अयोध्या। 500 साल बाद राम मंदिर है। 24 के चुनावी महायज्ञ में राम मंदिर का जब उद्घाटन होगा, सनातनियों की भावनाओं का ज्वार आसमान पर होगा। जब 22 जनवरी को मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो भगवा तूफान की लहर कितनी प्रचंड होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। वहां सनातन के सबसे बड़े ब्रांड योगी महाराज भी होंगे, जिनकी देखरेख में राम मंदिर साकार हो रहा है। मगर विरोधी खेमा 24 में भगवा तूफान का अंदाजा नहीं लगा पा रहा है, तो उसे 23 की पिक्चर को समझना जरूरी है। 23 में मोदी जहां भी प्रचार करने गए, वहां लोकल वोटर से कनेक्ट करने के लिए स्थानीय देवता के आगे नतमस्तक होना नहीं भूले। मोदी ने राजस्थान में 17 रैलियां की और 119 विधानसभा सीटों को कवर किया। मोदी ने हर रैली से पहले स्थानीय मंदिर में जाकर आशीर्वाद दिया। चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर और डूंगरपुर के मावजी महाराज मंदिर गए। उन्होंने मंदिर को वोट का रिमोट बनाया। मोदी ने 119 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया। 74 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। उनका स्ट्राइक रेट 62% रहा। ये ज्यादातर टफ सीटें थी, लेकिन सनातन का रिमोट दबाकर मोदी ने हिंदू वोटर को अपने पाले में करके बीजेपी को शानदार जीत दिला दी। इसकी भविष्यवाणी मोदी ने पहले ही कर दी थी, लेकिन विरोधी उसे मजाक समझ रहे थे। राजनीति के इतने वर्षों में मैं हमेशा भविष्यवाणियों से दूर रहा। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता हूं। इतने साल हो गए, कभी नहीं करता। लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं की धरती पर
ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी। मध्य प्रदेश ने भी हमें फिर दिखाया है कि भाजपा के सेवा भाव का कोई विकल्प नहीं है। छत्तीसगढ़ के चुनाव की पहली सभा में मैंने खुद कहा था कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपको 3 दिसंबर के बाद सरकार बनेगी तो शपथ समारोह में निमंत्रण देने के लिए आया। मैं आज पूरी विनम्रता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। और ये मोदी की गारंटी है। सनातन वोट को जगाने के लिए मोदी राजस्थान में पोलिंग से ऐन पहले मथुरा पहुंच गए। जो विरोधी इसे टोटका समझ रहे थे, उन्हें नतीजों में तगड़ा झटका खाना पड़ा। तेलंगाना में सनातन वोट को साधने के लिए मोदी ने तिरुमला मंदिर में दर्शन किए। भारत में सनातन सबसे बड़ा वोट बैंक है और मोदी उसके सबसे बड़े ब्रांड हैं। 2024 में यही सनातन की रिमोट ब्रांड मोदी को 400 सीट की गारंटी दे रहा है, क्योंकि मोदी उन्हें राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, केदारनाथ धाम दे चुके हैं। अब मथुरा की गारंटी दे रहे हैं। मोदी का काम सनातन की पिच पर ओपनिंग का है तो योगी का काम फिनिशिंग का है। देश में योगी जैसा फिनिशर किसी और पार्टी के पास नहीं है। मध्य प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 29 सीटों पर प्रचार किया। बीजेपी 22 सीट जीती। योगी का स्ट्राइक रेट 85% रहा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राजस्थान में योगी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। छत्तीसगढ़ में करीब 92% रहा। 2024 में राम मंदिर पब्लिक के लिए खोले जाने के बाद योगी का स्ट्राइक रेट कितना होगा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है, उनके डेवलपमेंट के मॉडल को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को और भारत की छवि को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उनके प्रयासों को हर एक स्तर पर पब्लिक ने स्वीकारा है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी बहुमत से इन राज्यों में भी सफलता प्राप्त हुई है, कांग्रेस को जनता ने मात दी है। ये चीज़ें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। सनातन को एकजुट कर जिन 3 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, वहां 2024 में विरोधी मोदी योगी के सामने कैसे टिक पाएंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, राजस्थान में 25 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। टोटल 65 सीट 3 राज्यों में। 23 में ही मोदी योगी ने यहां 24 का खेल सेट कर दिया है। सनातनियों ने मोदी को 24 में जीत की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। अब सवाल है कि 23 के नतीजे देखने के बाद 24 में विपक्ष क्या सरेंडर कर देगा? अगर लड़ेगा तो किस मुद्दे पर लड़ेगा? विरोधी पक्ष के पास जातिगत जनगणना, अडानी, बेरोजगारी ऐसे घिसे पिटे मुद्दे हैं
जबकि बीजेपी के पास हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और वेलफेयर स्कीम के सॉलिड मुद्दे हैं। राजस्थान में हवा महल सीट से बीजेपी के टिकट पर जीते बाबा मुकुंदाचार्य ने मीट की दुकानों के खिलाफ अभियान छेड़कर इसकी शुरुआत कर दी है। पूरे क्षेत्र में चांदी की टकसाल से जल महल तक चले जाएं, खोर में चले जाएं, ब्रह्मपुरी इत्यादि कहीं चले जाएं, इस समय हजारों नॉनवेज के ठेले रोड पर लगे हैं। गोविंद देव जी के जाने वाले को दिक्कत है, हनुमान जी के दर्शन वाले को दिक्कत है, तारकेश्वर जी वालों को समस्या है। कोई आजू बाजू कॉलोनी में इधर उधर आता जाता है, सब्जी मंडी इत्यादि माताएं बहनें आती है, कुत्ता कहीं भी काट जाता है। हर एक जगह नॉनवेज का ठेला लगा है। आधे ज्यादा ये बांग्लादेशी है, लाइसेंस नहीं है, हाई कार्ड नहीं है इनके पास में, और ये खुल के नॉनवेज बेच रहे सजा के। शाम के समय आप अगर बाजार में घूमे तो बाजार में आप चकित रहेंगे कि इतनी तो धुआं, जो हमें मजबूरी में गंध आती है उस धुआं की, क्या करें, हमारी मजबूरी है, सांस नहीं ले सकते हैं, वो धुआं हमारे जाती है, वो धुआं की वजह से हमें परेशानी होती है, हमारा धर्म खराब होता है। दूसरी बात, वह नॉनवेज हमें दिखता है, नहीं चाहते हुए दिखता है, और वो नॉनवेज सजाते पूरा ऐसा सजाते हैं, नीचे धुआं करते हैं, 20-30 कुत्ते वहां बैठे होते हैं, कब किसको काट ले, और वहां पर वो नॉनवेज का पूरा मार्केट, पूरा बाजार ऐसे सजाया है जैसे हम कोई बुचड़ खाने में आ गए हो, हवा में विधानसभा में नहीं आए। तो ये हमें तकलीफ थी, लोगों ने बताया हमें, तो हमारा ध्यान और आकर्षित हुआ, इसलिए हमने आज तुरंत प्रभाव से निवेदन किया है। तो उसमें आधे अधिकारी तो छुट्टी पर चले गए हैं। हमने फोन करके पहला कहा तो मैं करता हूँ, दोबारा फोन ये आया कि मैं छुट्टी पर हूँ। 23 में बम्पर जीत के बाद बीजेपी ने जो पोस्टर निकाला है उसमें सबका साथ, सबका विकास, स्वरोजगार, सनातन का सम्मान, सशक्त किसान जैसे मुद्दे हैं, जिनकी गारंटी पर पब्लिक ने भरोसा किया है, जबकि तुष्टीकरण, वंशवाद, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को जनता ने नकार दिया है। 24 में जाति जनगणना का कार्ड खेलकर मोदी को हराने का सपना देखने वाले राहुल गांधी, लालू यादव, नीतीश और अखिलेश को इसकी सच्चाई समझ लेनी चाहिए। राजस्थान में बीजेपी को कांग्रेस से 26% अधिक ओबीसी वोट, मध्य प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस से 24% अधिक ओबीसी वोट, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को कांग्रेस से 13% अधिक ओबीसी वोट, उत्तर और मध्य भारत में ओबीसी वोटर की पहली चॉइस बीजेपी बन चुकी है। देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का कार्ड इंडिया अलायंस पर बहुत भारी पड़ रहा है। इन दोनों मुद्दों पर अगड़ी जातियों के करीब 40% वोट बीजेपी के खाते में आ सकते हैं, जबकि वेलफेयर स्कीम से मोदी दलित, आदिवासी, अति पिछड़े और पसमानदा को अपने साथ जोड़ते जा रहे हैं। 24 में इसी के दम पर मोदी अकेले पूरे विपक्ष पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, जन के फर्क से आवाज